आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी इस क्वेश्चन को बोला गया है यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो देखो सबसे पहले तो मतलब इसकी इस सर्किट की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को C3 के बारे में जानना होगा कि उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है। तो अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ टू बी डी है और ये पॉइंट ई ले लेता हूँ, इसको हम कैपिटल डी एंड ई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसका पोटेंशियल देखता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस वी डी माइनस वी और वी माइनस वी ए, तो सेम नहीं होगा ऑब्वियसली। तो देयरफॉर वी डी माइनस वी जीरो नहीं होगा। इसकी वजह से C3 के अक्रॉस कुछ ना कुछ चार्ज तो जरूर होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि हर एक प्लेट के प्लेट नंबरिंग करते हैं और उनके अक्रॉस देखते हैं चार्जेस क्या क्या हैं। C1 को मैं लिख लेता हूँ, इस प्लेट लिख लेता हूँ A B, यहाँ मैं लिख लेता हूँ C D, इधर लिख लेते हैं E F, यहाँ लिखते हैं G H और यहाँ लिखते हैं I एंड J, ठीक है। तो देखो अगर A से मेरा चार्ज जो कि बैटरी के थ्रू फ्लो कर रहा है अगर वो Q है, ठीक है, और यहाँ से B से जो चार्ज फ्लो कर रहा है अंदर वो है माइनस क्यू, ठीक है। तो इसके हम आगे जो हमारे चार्जेस इंड्यूस होंगे उससे हम वैल्यू देखते हैं। देखो सबसे पहले तो Q1 की C1 की जो A प्लेट पे चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा, उसको मैं मान लेता हूँ Q1 है, ठीक है। तो जो E पे होगा वो होगा Q माइनस Q1, राइट। और यहाँ पे माइनस Q1 लिख देंगे हम, और यहाँ पे उसका ऑपोजिट, राइट, माइनस Q1। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं B से टर्म्स देखूँ तो माइनस क्यू जा रहा है। अब बिकॉज क्योंकि A और B से अगर मैं देखूँ तो मेरी फिगर सिमेट्रिकल है, राइट। तो उसी सिमेट्री की वजह से मेरे जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो भी सिमेट्रिकली होंगे। देखो यहाँ पे अगर C1 है तो H पे जाएगा यहाँ पे माइनस Q1 और ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ Q माइनस Q1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे Q माइनस Q1 होगा C पे और यहाँ पे Q1 होगा, राइट। तो I प्लेट जो होगी हमारे पास उस पर क्या बन जाएगा 2Q1 माइनस Q। बिकॉज देखो ऐसा है कि जो BCI जो प्लेट्स हैं, राइट, वो बिल्कुल किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, राइट। तो उन पर चार्जेस इंड्यूस होंगे वो टोटली जीरो होंगे। और सिमिलरली ये केस G J और F के केस में भी होगा, राइट। तो I प्लेट पे जो हमारा चार्ज इंड्यूस हुआ है वो है 2Q1 माइनस Q और J पे होगा माइनस ऑफ 2Q1 माइनस Q, ठीक है। तो हम इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे हर एक कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं, राइट, उसको हम कैलकुलेट करके जो हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बीच में रिलेशंस आएंगे वो हम निकालने की ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं VA माइनस VB विच इज ऑल्सो इक्वल टू VA माइनस VD प्लस VD माइनस VB, ठीक है। तो ऐसे VA माइनस VD जो है मेरा वो है C1 कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा Q1 अपॉन C1 प्लस VD माइनस VB है मेरा कैपेसिटर C2 के ऊपर, तो वो आएगा Q माइनस Q1 अपॉन C2, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं VA माइनस VB लिखूँ फिर से इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VD माइनस VB प्लस VE माइनस VB, ओके। तो ये बराबर होगा Q1 अपॉन C1 प्लस 2Q1 माइनस Q अपॉन C3 प्लस Q1 अपॉन C1, ठीक है। अब एक बार देखो जो हमको रिलेशन बनाना होगा, राइट, वो बेसिकली हमारा कुछ इस तरह दिखेगा। क्योंकि देखो जो मेरा नेट चार्ज है वो है Q, ठीक है, और जो नेट पोटेंशियल है अक्रॉस द सर्किट वो है VA माइनस VB। सो हमको बेसिकली ये वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम नेट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकें। ओके, Q अपॉन VA माइनस VB। तो यहाँ से अगर मैं Q अपॉन VA माइनस VB बनाना चाहूँ तो क्या होगा कि हमको इस एक्सप्रेशन से सिंपली Q1 को एलिमिनेट करना होगा। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू Q1 टाइम्स 1 अपॉन C1 माइनस 1 अपॉन C2, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस Q अपॉन C2। ओके,
तो यहाँ से जो मेरा VA माइनस VB टाइम्स C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 बराबर आ जाएगा Q1 प्लस C1 अपॉन C2 माइनस C1 इंटू QK। ओके, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आगे इसकी, तो वो बनेगा VA माइनस VB इक्वल टू 2Q1 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ओके, माइनस Q अपॉन C3। इसको हमने निकाला है हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी ये, इसको मैं नेम करता हूँ 1 इक्वेशन, इसको मैं नेम करता हूँ सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हमने लिख लिया C1 C3 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C3 टाइम्स VA माइनस VB इक्वल टू Q1 माइनस C1 अपॉन 2 C1 प्लस C3 टाइम्स Q, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ थर्ड और इसको लिख लेता हूँ फोर्थ, ओके। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं कि फोर्थ और थर्ड के बीच में कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा इक्वेशन बनेगा VA माइनस VB टाइम्स ब्रैकेट में C1 C2 अपॉन C2 माइनस C1 माइनस C1 C3 अपॉन 2 C1 प्लस C3 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 माइनस C1 प्लस C1 अपॉन 2 C1 प्लस C3 टाइम्स Q, ठीक है। ये बेसिकली मैंने कैसे निकाला है, ये है मेरा फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन, ओके। तो यहाँ से VA माइनस VB की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इस तरीके से, VA माइनस VB विल बिकम टू बी, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ब्रैकेट में 2 C1 C2 C1 प्लस C3 माइनस C1 C3 ब्रैकेट में C2 माइनस C1 इक्वल टू C1 ब्रैकेट में 2 C1 प्लस C3 प्लस C2 माइनस C1 ब्रैकेट में टाइम्स Q, ठीक है। तो यहाँ से जो नेट कैपेसिटेंस होगी मेरे पास C दैट विल बी इक्वल टू Q अपॉन VA माइनस VB, ठीक है। तो यहाँ से जो नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी दिस विल बी 2 C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2 C3, और ये मेरा फाइनल नेट कैपेसिटेंस है फॉर माय सर्किट जो कि ऊपर मेरे को गिवन है, राइट। थैंक यू।